के बुजुर्ग जिनका नाम है संगरू राम। संगरू राम ने अपनी शादी की पूरी तैयारी कर ली। पूरे रिश्तेदार आ गए, नात बात आए, अगल बगल के लोग, सारे लोग गाजे बाजे के साथ शुरू हो जाती है शादी। शादी जब शुरू हो जाती है तो वीडियो बनाया जाता है, फ़ोटो खींची जाती है, और वो उस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो वो बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है, क्योंकि 75 साल के बुज़ुर्ग ने एक 35 साल की महिला के साथ शादी रचाई है। इसको देख करके लोगों के अंदर एक उठता है कि देखो कौन सा भाई है, तो ये वीडियो खूब वायरल जाती है, खूब वायरल जाती है। और उसी के बाद दोस्तों कहते हैं, उसी के बाद एक छोटी सी गलती, एक पहली रात में संगरू राम की मौत हो जाती है। दोस्तों बड़ी ही दर्दनाक घटना फिर सामने आ जाती है। दोस्तों ये कहानी है जौनपुर की कहानी है, जहाँ पर गौरा बादशाहपुर थाना, उसी थाने से सटे हुए गांव जहाँ कुछ मुछ है, वहीं के रहने वाले संगरू राम हैं। संगरू राम की उम्र है 75 वर्ष, और उनकी पत्नी जिसके साथ उन्होंने शादी रचाई है उनकी उम्र है 35 वर्ष। खूबसूरत पत्नी को देख करके, महिला को देख करके संगरू राम ने उसको पहले अपनी बातों में लेता है, क्योंकि इसका नाम मनभावती है। मनभावती के पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, और इधर संगरू राम की पत्नी, बूढ़ी जो पत्नी होती है, उसको भी गुजरे हुए 2 साल हो जाते हैं। तो संगरू राम के पास प्रॉब्लम थी कि रोटी नहीं कोई बनाने वाला होता है, तो रोटी को लेकर के मनभावती से वो बात करता है कि मुझे रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। तो मनभावती जो है सोचती है, क्योंकि वो मनभावती अपना, जब से उसके पति ख़त्म हो गए थे, डेथ हो गई थी, तब से मनभावती किसी के घर जा कर के काम करती, खेतों में काम करती, धान कटाई, आलू खुदाई, गन्ना की छिलाई, ऐसे ही काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। और जब ये कंडीशन देख करके संगरू राम के यहाँ गई, उसकी मुलाकात संगरू राम से होती है, तो संगरू राम ने उसको ये अपना प्रस्ताव रख देता है। कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने खेती बाड़ी है, इतने सब कुछ है, प्रॉपर्टी है। यही सब लालच दे करके मनभावती को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मनभावती बार बार मना करती है, फिर भी संगरू राम ऐसी ऐसी बातें रखता है कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और तुम्हारा पूरा खर्चा, सिर्फ तुम्हें रोटी बनाना है, रोटी बना के दे देना, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है। तो मनभावती किसी तरह मान जाती है। मानने के बाद शादी का दबाव पड़ने लगता है। वो संगरू राम शादी अपनी रचा लेता है मनभावती के साथ कोर्ट से। पहले तो कोर्ट में जयमाल वगैरह पहन लेता है, उसके बाद वो जानकी मंदिर में जा कर के शादी करता है जयमाल से। शादी करने के बाद संगरू राम और उनकी पत्नी मनभावती बड़े हर्षोल्लास खुशी के साथ परिवार के और रिश्तेदार के साथ घर पर आते हैं। घर पर खाना पीना होता है, देर रात होती है और सारा काम निपटाया जाता है। संगरू राम की पत्नी का कहना है कि देर रात के बाद हमने बर्तन मांजा, सब कुछ करके लेटती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि रात तो सो जाते हैं, लेकिन पहली रात कहते हैं सोने के बाद सुबह होती है, तो संगरू राम सुबह उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि संगरू राम ख़त्म हो जाते हैं। तो उधर मनभावती का रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि अब उसके पीछे आगे पीछे और अंधेरा हो गया। क्योंकि पहले तो उसको सहारा था अपने ससुराल वालों पर, अब ससुराल वाले भी नहीं रहे, क्या मुंह लगा के जाएगी, अब पूरे समाज में उसकी बदनामी हो गई। और अब इधर उनके परिवार वाले, भाई भतीजे सब लोग आकर के खड़े हो गए हैं कि अब इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। संगरू राम ने सारी प्रॉपर्टी बेच ली है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार अब मनभावती बेचारी अकेला छोड़ गया संगरू राम, तो मनभावती के साथ क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। कि बेचारी शादी मतलब एक दिन भी नहीं रह पाई अपने पति के साथ, जो कि अपनी उम्र से डबल उम्र के थे, 75 वर्ष के, वो भी चले गए। अब मनभावती के साथ कौन है, कैसे बेचारी जिएगी, क्या न्याय मिलेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संगरू राम के प्रॉपर्टी पर मनभावती का अधिकार है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नमस्कार।